आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। जिस तरीके से लगातार जनता की बात आप तक पहुंचाता रहा हूं, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं एनसीपी सरहद से, और जिस तरीके से समाज सेवी भी रहे हैं सर गुलाम नबी जी, और जनता के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। वार्ड नंबर 9 से क्या मोटिव है, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं आपका? देखिए, मैं 2017 में भी इलेक्शन लड़ा था सेम पार्टी से, वैसे मैं दल बदलू नहीं, और लोगों से वादा किया था कि मैं इलेक्शन के साथ और इलेक्शन के बाद भी रहूंगा। 7 साल हमने जनता की सेवा की और बहुत कुछ सीखा। आप अगर मीरा भाईंदर की ये 7 सालों में हिस्ट्री निकालेंगे तो शायद अपोजिशन लीडर में आप मुझे टॉप पे पाएंगे। वो किसानों का मुद्दा हो, बिल्किस बानो का मुद्दा हो, कब्रिस्तान की लड़ाई हो, स्लॉटर हाउस की लड़ाई हो, जहां भी गौर गरीबों की लड़ाई है, टॉयलेट का मुद्दा है, हर जगह हमने मुखरता के साथ और ताकत के साथ आवाज उठाकर हक छीना है। इवन हाईवे भी हमने ही चालू कराया, ब्रिज। एक टॉयलेट ऐसा था कि 1 साल पहला हमने उसके लिए आंदोलन किया था और टॉयलेट बन गया, तो सत्ता वाले सोच रहे थे कि शायद वो टॉयलेट में कोई बीजेपी का बड़ा नेता आएगा, टॉयलेट करेगा, तब उसका उद्घाटन होगा। उसकी भी लड़ाई लड़ी हमने। लुंगी बनियान आंदोलन किया, प्याज आंदोलन किया। वो ये हमारा समाज सेवा चल रहा है। अब हम आते हैं प्रभाग 9 पे, जहां पे मैं ऑफिशियल कैंडिडेट हूं, और सिर्फ मैं नहीं हूं, हमारा कंप्लीट एबीसीडी। हाँ, एबीसीडी पूरा है, और चारों कैंडिडेट हमारे बहुत स्ट्रांग हैं और हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। वहां यहाँ पे मुद्दा ऐसा है, इतनी बड़ी आबादी है लेकिन स्कूल नहीं है। गवर्नमेंट हाउस टैक्स ले रही है। जब मैं जनता के बीच जाता हूं तो जनता से पूछता हूं आपका स्कूल कहाँ है? बोले नहीं है। मैं बोला है, नेताओं का है, स्कूल है, प्राइवेट है, हॉस्पिटल नहीं है। है हॉस्पिटल, जिसका बिल आएगा तो आपका अटैक आ जाएगा। बिजनेस सेंटर बना के रखा है लोगों ने। इतनी बड़ी आबादी में एक लाइब्रेरी नहीं है। आज उस बच्चे को आईएएस आईपीएस की तैयारी करनी है तो क्या करेगा वो? कहां से करेगा? मतलब पानी की बात करो तो हम कई दिन से, बहुत टाइम से सुनते आ रहे, 24 घंटे पानी आएगा सूर्या डैम से, ये वो। 50 घंटे वेटिंग है पानी का। क्या बिगाड़ के रखा है वो लोगों ने? फुटपाथ इंकरोचमेंट है, चलने की जगह नहीं है, आतंक, हफ्ताखोरी, ड्रग्स, ये क्या है? शहर को बदनाम करके रखा है। खासकर ये नया नगर का नाम कुछ चीजों की वजह से और कुछ नेताओं के हाथ रखने की वजह से ये बदनाम है, जिसकी शक्ल हम पूरा का पूरा चेंज करना चाहते हैं। जिस तरीके से देख रहा हूँ, इलेक्शन लगभग 3 साल लेट हो रहा है। इतनी सारी समस्याएं आ चुकी हैं। यहाँ पर बारिश में सीवेज जाम हो जाता है, एजुकेशन और हॉस्पिटल वगैरह तो आपने बता दिया यहाँ प्राइवेट चल रहे हैं, गवर्नमेंट क्या है नहीं। तो ये 3 साल इलेक्शन लेट होने से और क्या क्या नुकसान हुआ? देखिए, नुकसान तो बहुत कुछ हुआ, क्योंकि जो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर को बिठा के रखा, उसको तो फ्री छूट मिल गई। आओ, इसका टीडीआर देते हैं, इतना कमीशन। तो यहाँ से लेके मुख्यमंत्री तक सबने कमीशन खाया है, और वो कमीशन का नतीजा है कि आज ये सत्ताधारी जोकर लोगों के जेब में पैसे डाल रहे हैं वोट देने के लिए। वो जो जनता को लूट कर उनके टैक्स का पैसा कमीशन के रूप में अपने जेब में रखे है ना, वो पैसा हर जगह बट रहा है, और पैसे की ताकत से ये सरकार भी गिराते हैं और सरकार बनाते हैं, जनता अच्छी तरह जानती है। इस तरीके से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उन लोगों ने आपकी पार्टी को तोड़ने का भी काम किया। जिस तरीके से अजीत पवार और शरद पवार जी को अलग किया, और अजीत पवार जी भी कहीं सारे घोटाले का आरोप होते हुए भी आज वो बीजेपी के साथ है। ना ही आप ईडी और सीबीआई कोई उनका नाम भी नहीं लेती है। देखिए, बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, वो सबको पता है। आप करप्ट हो, बिल्कुल करप्ट हो जाओ, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डुबकी लगा लो, मोदी छाप डिटर्जेंट पाउडर यूज कर लो, आप धुले हो जाओगे, बिल्कुल साफ सुथरे हो जाओगे, ये सबको पता है। और आज के दिन में इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मेरा चुनाव आयोग पे सीधा सीधा आरोप है कि तुमने इलेक्शन की वोटर लिस्ट में धांधली की है। यहां एमबीएमसी ने प्रभाग बनाया, प्रभाग की बाउंड्री बनाई। अरे वो प्रभाग छोड़ दो, दूसरे प्रभाग के वोटर इधर, इधर के वोटर उधर, ये किसकी गलती है?
गलती नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। ये बीजेपी ने चुनाव आयोग, महानगर पालिका, कमिश्नर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरी तरह से हमारा संविधान खतरे में है और ये संविधान को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। आज युवाओं को देख रहा हूँ ड्रग्स की तरफ जा रहा है। उनके लिए जहाँ खेल का मैदान होना चाहिए वार्डों में, मैं वहाँ पे बुजुर्गों के लिए टहलने के लिए, महिलाओं के लिए पार्क होना चाहिए, पब्लिक टॉयलेट वगैरह होना चाहिए महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए, और मेन टॉयलेट भी होना चाहिए। उस जगह पे अब जो है युवा साइड कोने में या ड्रग्स लेते नजर आते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं अगर युवा पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो इनके झांसे में नहीं आएगा। जब ये बोलते हैं कि चलो मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाओ, हाँ, तो पढ़ा लिखा आदमी जाके नहीं लगाएगा। खुद के बच्चे तो विदेश में भेजते हैं कि वहां वो पढ़ाई करेगा, अच्छा बनेगा, और गरीब के बच्चे को डांस करवाते हैं मंदिर मस्जिद के सामने और हिंदू मुसलमान करके उनका फायदा उठाते हैं। देखो, कोई भी देश तरक्की कब करेगा? जब एजुकेशन का लेवल ऊपर जाएगा। अब हम तो सारी दुनिया मोदी जी की डिग्री मांग के थक गई, वो तो डिग्री नहीं दिखाए। तो आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, ये कटाच समझ लो या कुछ भी, आप जहां भी रहते हो, अगर छेड़ा भाई हो और आप जाओ एक घर लेने के लिए, खोली लेने के लिए, एक फ्लैट लेने के लिए, आपको कोई खोली नहीं देगा क्योंकि आप परिवार वाले नहीं हो। यहाँ तो लोगों ने देश ही दे दिया चलाने के लिए, तो देश का यही हाल होगा ना। इस तरीके से मैं वार्ड नंबर 9 में देख रहा हूँ, जगह जगह सीसीटीवी तो लगे हैं, लेकिन वो उसमें कुछ पता ही नहीं चलता, वो बंद पड़े हैं। स्ट्रीट लाइट्स भी जगह जगह फ्यूज पड़ा रहते हैं। देखिए, अगर मैं प्रभाग 9 की बात करूंगा तो सबसे वर्स्ट कंडीशन है, और उसके जिम्मेदार जो यहाँ पे पहले नगर सेवक चुनकर आए थे ना, वो कांग्रेस की टिकट पे चुनकर आए, फिर कांग्रेस को कहीं ना कहीं लात मारकर भाग गए वो लोग। जब वो भाग गए तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। एक नया कारनामा किया है बीजेपी ने। अली बाबा 40 चोर, हम 5वीं क्लास में ना एक कहानी सुने थे जिसमें चोर ड्रम में भर के आए थे। उसी तरह से बीजेपी ने एक कार्टून लाया, 4 चोरों को उसके अंदर डाला, कार्टून पैक किया, उसके ऊपर राष्ट्रवादी अजीत पवार की घड़ी लगाकर यहाँ 9 नंबर वार्ड में लोगों को लूटने के लिए भेजा। जगह जगह देख रहा हूँ कि बीजेपी का टाई अप नहीं हो पाया इस बार शिवसेना से, और शिवसेना भी उतरी हुई है, बीजेपी भी उतरी है, और कई सारे थाने में दूसरे जिलों में बीजेपी का एआईएमएम से आज जो है गठबंधन हो गया। यहाँ भी बीजेपी का एमआईएम से गठबंधन है, ये जग जाहिर है। तो बीजेपी एमआईएम से गठबंधन करे, गठबंधन कौन किससे क्या करता है, इंटरनल क्या करता है, वो राजनीति विषय है। मैं सीधा सिंपल जानता हूं कि जो आज जनता के बीच में आपके साथ मिलकर काम किया, वो दूसरा जो कैंडिडेट आ रहे हैं, क्या वो सक्षम है कि आपके वार्ड में काम कर सके? पुराने जो लोग थे उनसे उनका हिसाब किताब लो। अगर वो करप्ट है तो उसको वोट मत दो, चाहे वो मेरी पार्टी का क्यों ना हो। 15 तारीख को इलेक्शन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्या चुनाव निशान मिला आप लोगों को? देखिए, हमारा चुनाव निशान तुतारी है, जो हमारा चिन्ह है ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन से। मैं लोगों को आह्वान करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग निकलो और स्वच्छ साफ छवि वाले इंसान को वोट देकर अपने प्रभाग को बचा लो। अभी लालच देने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मैंने तो सुना है कहीं मिट्टी डाली जा रही है, कहीं पॉकेट दिया जा रहा है। जो चोर लोग इतने सालों तक नजर नहीं आए थे, आज वो पैसे बांटकर आपके वोट को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप अपने बच्चों के भविष्य को ऐसे बेईमानों के हाथ बेचना चाहोगे, या लोकतंत्र को मजबूत करके सही आदमी को चुनोगे? ये थे मेरे साथ गुलाम नबी फारूकी जी, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ एनसीपी है मीरा वेंदर जी के, और साफ साफ कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग चाहते हो ईमानदारी से आप लोगों के वार्डों का विकास हो, ईमानदार छवि वाले लोगों को भी आप लोगों को चुनना होगा। अब आप लोगों पे डिपेंड है, आप भ्रष्ट लोगों को चुनते हैं या ईमानदार। मीरा वेंदर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।